वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको शुड के बारे में पढ़ाने वाले हैं। शुड का यूज कहाँ और कैसे होता है आज हम आपको पूरा डिटेल में समझाने वाले हैं। और एक नहीं बल्कि हम आपको बताएंगे कि आप 10 जगह शुड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शुड का मतलब होता है चाहिए। अब देखिए मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए और आउट टू का भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन आज हम आपको सिर्फ शुड के विषय में बताने वाले हैं कि शुड का यूज कहाँ और कैसे होता है। ठीक है, तो पहला यूज है करना चाहिए, मतलब कि आखिरी में चाहिए शब्द होना चाहिए और ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर शुड को रखेंगे और हमेशा शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, उसे कहानी पढ़ना चाहिए। ही शुड रीड अ स्टोरी। ही उसके लिए आया, शुड आया चाहिए के लिए, पढ़ना भी फॉर्म सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड और उसके बाद जो स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट था मैंने स्टोरी लिख दिया। तुमको स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल। हम लोग को क्रिकेट खेलना चाहिए। वी शुड प्ले क्रिकेट। तुम्हारे भाई को कल आना चाहिए। योर ब्रदर शुड कम टुमारो। तो इस तरह से पहला यूज शुड का था। चलिए दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा यूज है होना चाहिए के सेंस में, इसके लिए शुड भी यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, आप सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर शुड भी रखेंगे, उसके बाद नाउन या कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आप उसको रखेंगे। और हाँ, होने चाहिए के सेंस में इसमें वर्ब नहीं होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है और नाउन या कोई ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, उसे डॉक्टर होना चाहिए। ही शुड बी अ डॉक्टर। देखिए मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को रखा, शुड भी रखा और इसके बाद डॉक्टर जो है नाउन या ऑब्जेक्ट आप कर सकते हैं, तो मैंने यहां रख दिया। उसे अभी घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम राइट नाउ। तुमको एक शिक्षक होना चाहिए। यू शुड बी अ टीचर। राधा को एक नर्स होना चाहिए। राधा शुड बी अ नर्स। तुमको बेईमान नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट। देखिए अगर नॉट आ जाता है तो आप शुड बी के बीच में नॉट को रखेंगे। तो इस तरह से इसका दूसरा यूज हमने देख लिया। चलिए तीसरा इस्तेमाल देखते हैं। तीसरा भी शुड भी है, ठीक है, लेकिन इसके पहले वाले जो रूल्स था उसमें क्या था, उसमें शुड बी के बाद आपको नाउन मिल रहा था या कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा था, लेकिन इसमें आपको वर्ब भी मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसका मतलब होगा किया जाना चाहिए। अब ये पैसिव का सेंस देगा। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आप पैसिव कैसे पहचानेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हम थोड़ा सा आपको यहाँ बता देते हैं। जब कोई काम सब्जेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तब वो पैसिव का मतलब देता है। एग्जाम्पल्स आपको और डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट रखेंगे, शुड भी रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा रखेंगे क्योंकि पैसिव का रूल होता है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसे पीटा जाना चाहिए। इस सेंटेंस को विचार कीजिए, उसे पीटा जाना चाहिए। इसमें पीटने वाला कौन है? यह व्यक्ति तो मार खा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में जब यह पता ना चले कि काम कौन कर रहा है, ठीक है, तो वो पैसिव का सेंस देता है। ठीक है, उसे पीटा जाना चाहिए। ही शुड बी बीटेन। ठीक है, उसे वहां भेजा जाना चाहिए। ठीक है, उसे वहां भेजा जाना चाहिए। उसे का कोई काम नहीं है, उसको भेजा जा रहा है। ठीक है, करने वाला कोई और है, तो ये पैसिव में है। सी, मान लीजिए कोई गर्ल है, शी शुड बी सेंट देयर। हमेशा हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है। छात्रों को पढ़ाना जाना चाहिए। अब बताइए छात्र जो है वो पढ़ा नहीं रहे, उनको पढ़ाना है। ठीक है, तो पढ़ाने का काम टीचर कर रहा है और यह टीचर मिस है, तो इस वजह से यह पैसिव का सेंस देगा। द स्टूडेंट्स शुड बी टट। यह काम होना चाहिए। दिस वर्क शुड बी डन। आम खाया जाना चाहिए। देखिए आम खुद नहीं खा रहा है, खाने वाला कोई और है जो कि यहाँ प्रेजेंट नहीं है, सो नहीं कर रहा है। इस तरह से यह सेंटेंस पैसिव में माना जाता है। द मैंगो शुड बी ईटेन। तो इस तरह से 3 यूजेस हो गए। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। नंबर 4 है शुड हैव। पास होना चाहिए, मतलब पास होना चाहिए के सेंटेंस में तो आप शुड हैव यूज करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, शुड हैव, उसके बाद हमेशा नाउन आएगा। देखिए उसके पास एक कार होना चाहिए। ही शुड हैव अ कार। मेरे पास एक किताब होनी चाहिए। आई शुड हैव अ बुक। रोहन के पास एक शिक्षक होना चाहिए। रोहन शुड हैव अ टीचर। मेरे भाई के पास एक घर होना चाहिए। माई ब्रदर शुड हैव अ होम। सीता के पास एक साइकिल होना चाहिए।
सीता शुड हैव अ बाइसाइकिल। तो इस तरह से 4 हो गया। चलिए 5वां यूज देखते हैं। जो है चाहिए था। जब सेंटेंस में आपको चाहिए था अगर दिखे तो आप वहां शुड हैव यूज करेंगे। अब स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट शुड हैव और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। शुड हैव के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे चाहिए था के सेंस में। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा आप रख देंगे। उसको काम करना चाहिए था। ही शुड हैव डन द वर्क। शुड हैव उसके बाद मैंने डू का थर्ड फॉर्म डन लिखा है। मुझे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए था। आई शुड हैव रेड इंग्लिश। अब देखिए पढ़ने के लिए मैंने रेड लिखा है तो रीड रेड रेड होता है, स्पेलिंग सेम होता है, ठीक है। सीता को नाचना चाहिए था। सीता शुड हैव डांस्ड। मैंने यहाँ थर्ड फॉर्म लिखा। राम को घर जाना चाहिए था। राम शुड हैव गॉन होम। मेरे भाई को दौड़ना चाहिए था। माई ब्रदर शुड हैव रन। रन थर्ड फॉर्म रन ही होता है। तो इस तरह से 5 यूजेस हो गए। चलिए 6 नंबर देखते हैं। किया जाना चाहिए था। अगर सेंटेंस में आपको किया जाना चाहिए का सेंस है तो आप शुड हैव बीन यूज करेंगे। और किया जाना चाहिए था मतलब कि करने वाला कौन है यह पता नहीं है, इसका मतलब ये पैसिव में होगा। और पैसिव में होगा तो ऑब्वियसली वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। देखिए सब्जेक्ट शुड हैव बीन, वर्ब थर्ड और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा। देखिए उसको घर भेजा जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन सेंट होम। तुमको अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए था। यू शुड हैव बीन टॉट इंग्लिश। मेरी माँ को सिखाया जाना चाहिए था। माई मदर शुड हैव बीन लर्न। राधा को पीटा जाना चाहिए था। राधा शुड हैव बीन बीटन। तो इस तरह से हमने 6 नियम सीख लिए। चलिए 7 नंबर सीखते हैं। 7 नंबर है पास होना चाहिए था। सेंटेंस में अगर पास होना चाहिए था अगर आपको मिले तो आप शुड हैव हैड यूज करेंगे। मैंने 2-3 वीडियो में पढ़ाया हुआ है हैव हैड कब आता है। अब देखिए यहाँ पर जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब जब हैव आए तो उसके बाद हम भी3 यूज करते हैं। तो यहाँ पर हैव जो है वो मेन वर्ब है और हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है तो इस वजह से यहाँ पर हैड आया है। मैंने अपने पहले वीडियो में एक नहीं हमको लगता है 2-3 वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट को रखेंगे, शुड को रखेंगे, हैव को रखेंगे, हैड को रखेंगे और उसके बाद आप नाउन को रखेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड अ कार। मेरे पास एक कलम होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड अ पेन। मेरी माँ के पास पैसा होना चाहिए था। माई मदर शुड हैव हैड मनी। रोनी के पास एक कुत्ता होना चाहिए था। रोनी शुड हैव हैड अ डॉग। मेरी बहन के पास एक फूल होना चाहिए था। माई सिस्टर शुड हैव हैड अ फ्लावर। तो इस तरह से 7 यूजेस हमने देख लिया। अब चलिए नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर है करना ही चाहिए। अगर सेंटेंस में करना ही चाहिए का सेंस हो तो आप शुड हैव टू यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट शुड हैव टू V1 और ऑब्जेक्ट। इससे तो आप अच्छे से परिचित होंगे ही। इन्फिनेटिव 2 प्लस V1, ठीक है। तुमको अंग्रेजी पढ़ना ही चाहिए। यू शुड हैव टू रीड इंग्लिश। मुझे वहां जाना ही चाहिए। आई शुड हैव टू गो देयर। रानी को नाचना ही चाहिए। रानी शुड हैव टू डांस। तुमको खाना खाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू ईट मील। राम को खेलना ही चाहिए। राम शुड हैव टू प्ले। तो चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। 9 में शुड का क्या यूज है। करना ही चाहिए था। अगर सेंटेंस में करना ही चाहिए था अगर ऐसा सेंटेंस मिले तो आप शुड हैव हैड टू इस्तेमाल करेंगे। देखिए सब्जेक्ट शुड हैव हैड टू प्लस V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो इन्फिनेटिव हो गया। यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होता है वो V3 में होता है। तो मैंने हैव का V3 हैड यहाँ लिखा हुआ है। देखिए मुझे उसको पढ़ाना ही चाहिए था। आई शुड हैव हैड टू टीच हिम। 2 प्लस V1 इन्फिनेटिव। तुमको किताब पढ़ना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू रीड अ बुक। मुझे आज स्कूल जाना ही चाहिए था। आई शुड हैव हैड टू गो टू स्कूल टुडे। रोहन को क्रिकेट खेलना ही चाहिए था। रोहन शुड हैव हैड टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से एक और शुड का यूज बाकी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। पास होना ही चाहिए। सेंटेंस में पास होना ही चाहिए का सेंस हो तो आप शुड हैव
टू हैव यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, हैव टू हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपके पास एक कार होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू हैव अ कार। मेरे पास एक किताब होना ही चाहिए। आई शुड हैव टू हैव अ बुक। तुम्हारे पास एक घर होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू हैव अ होम। राकेश के पास एक शिक्षक होना ही चाहिए। राकेश शुड हैव टू हैव अ टीचर। मैंने आपको शुड के 10 यूज बता दिए। आप शुड का यूज 10 तरह कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।